Assalamualaikum students. Today we will start theorem 11.4 whose statement is the medians of a triangle are concurrent and their point of concurrency is the point of trisection of each median. तो इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको पहले समझना होगा. तो हाउ मेनी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. स्टेटमेंट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है मीडियंस. तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने डिस्कस करनी है कि मीडियंस क्या होते हैं. फिर उसके बाद है कि ट्राइंगल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट. तो कंकरेंट जो है कंकरेंट का वर्ड जो इस थ्योरम में यूज़ हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो कंकरेंट क्या होता है, यानी कि मीडियंस कब कंकरेंट होते हैं. एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियम. और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो है वो क्या होता है, यानी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो जो चीज़ें इसके अंदर गिवन हैं या प्रूफ करनी है वो हैं क्या है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि मीडियंस क्या हैं. तो मीडियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्राइंगल के अंदर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल बोला हुआ है ना, तो हम ट्राइंगल ड्रा करते हैं. तो ट्राइंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन. अब देखिए अगर इस ट्राइंगल को हम नेम देते हैं ABC. अब इस ABC ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3. अब हम किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड, अब अगर हम C वर्टेक्स लेते हैं तो इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड, अब इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है, AB. अब इस AB के बराबर अब हम कोई मिड पॉइंट लेते हैं. अब मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में इक्वल हाफ्स में क्या करता है, डिवाइड करता है. तो अब हम इसका अगर मिड पॉइंट लेते हैं ABC, इसको D का नाम दे देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं. तो अब इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट पे जो लाइन आएगी इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन. इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन. अब मीडियन की डेफिनेशन क्या होगी कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. तो इसी तरह से ये तो हम लोगों ने एक मीडियन ड्रा किया है. तो हाउ मेनी मीडियंस विल बी ड्रॉन इन द ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियन ड्रा हो सकते हैं, ओबियसली यहाँ पे इसके कितने वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं. तो यहाँ पे कितनी मीडियंस ड्रा होंगे, 3 मीडियंस. तो बी के लिए फिर क्या कंडीशन होगी, बी के लिए बी की अपोजिट साइड कौन सी है, AC. तो इसका भी हम कोई मिड पॉइंट लेंगे. तो BD ये नेक्स्ट इसको क्या नाम दे देते हैं, E. और अगर ए का हम लोग मीडियन लें, वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे हम लोग कोई मीडियन ड्रा करते हैं तो उसके लिए फिर हमें मिड पॉइंट लेना पड़ेगा. उसको हम F का नाम दे देते हैं. ठीक है, तो फिर A से लेकर F तक हम लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, यानी वर्टेक्स A से F पॉइंट तक. तो AF इसका क्या होगा, मीडियन. सिमिलरली C से जब हमने ड्रा किया था अपोजिट साइड पे तो CD मीडियन हो गया. और फिर B का क्या होगा, B के लिए हम लोग B को ज्वाइन करेंगे E तक. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इसका क्या होगा, मीडियन. अब यहाँ पे देखें आप, ये जो सारे वर्सेस होंगे वो एक जगह पे अगर आके मीट करेंगे ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका कंकरेंसी पॉइंट होगा. तो जो इसके थ्योरम के अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ था कंकरेंट, तो कंकरेंट क्या होता है, यानी कि जब तीनों मीडियन जो होते हैं ना वो एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगे तो उस पॉइंट को हम कोई नेम दे देंगे तो वो पॉइंट उनका क्या होगा. फॉर एग्जांपल मैंने EFG पॉइंट इसको दे दिया. ठीक है, तो यानी इस पॉइंट पे वो आके मीट किए हैं तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है कि ये इसका कंकरेंसी पॉइंट है. यहाँ पे ये तीनों मीडियंस आके क्या करते हैं, मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, फिर इसके अलावा जो एक वर्ड और यूज़ हुआ था यहाँ पे, ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो है वो क्या है, अब आप देखें यहाँ पे 3 मीडियंस हैं. एक मीडियन है AF, दूसरा मीडियन है BE और तीसरा मीडियन है CD. ठीक है, अब जब ने इन तीनों ने इस जगह पे आके मीट किया ना तो इस मीडियन, हर मीडियन के 2 पार्ट्स हुए. ठीक है, इसका एक पार्ट है यानी ये वाला मीडियन अगर AF हम कंसिडर करते हैं तो AG और GF, CG और GD और BG और GE, ये हर एक के 2 पार्ट्स होंगे. तो जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता है ना वो मीडियन को 2:1 से क्या करता है, डिवाइड करता है. और हम लोग इसको सेंट्राइड भी बोलते हैं, यानी कि जो जहाँ पे तीनों मीडियंस आके मीट करते हैं ना, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, तो आपका ये MCQs भी हो सकता है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इज आल्सो कॉल्ड सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल. एंड what is centroid of a triangle, and the point of trisection of the median is called the centroid of a triangle. And in which ratio you can divide the median by using centroid.
सो द रेशो इज़ 2:1। तो इस तरह के जो हैं वो MCQs भी हो सकते हैं आपके इस थ्योरम से कि और ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है, कि जो सेंट्राइड है वो उसको मीडियन को किस रेशो से डिवाइड करता है, 2 रेशो। अब देख भी सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये अब इसका पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है, तो यहाँ से देखिए ये जो डिस्टेंस है वो कम है और ये डिस्टेंस क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है, यानी इसके मीडियन के 3 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक और ये टू पार्ट्स, तो इसकी जो रेशो होगी वो 2:1 होगी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ये है ना कि आपके पास द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, यानी कि आपने इसके अंदर फिगर के अंदर जो आप थ्योरम के लिए ड्रा करेंगे उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो उसकी मीडियंस आप ड्रा करेंगे उसको प्रूव करेंगे कि वो एक ही पॉइंट पे आके क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। और जो उनका जहाँ पे आके वो मीट करेंगे ना जिस पॉइंट पे, उसका पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन भी होगा, मीन्स के वहाँ पे हर मीडियन जो होगा ना वो 2:1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं। तो अभी हम थ्योरम को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं थ्योरम को। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है आपके सामने, ट्राइंगल PQR हमने इसको नेम दे दिया। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रूविंग दिस थ्योरम, मतलब कि जो मैंने आपकी चीज़ें समझाई थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या ड्रा करना पड़ेगा, ये थ्योरम किसके बारे में है, तो मीडियंस के बारे में, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमें इसके मीडियन ड्रा करने पड़ेंगे। और मीडियंस के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है मीडियंस का। मीडियंस के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, तो मीडियंस के लिए हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों साइड्स का क्या लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे। तो हम लोग इस साइड का मिड पॉइंट लेते हैं, PR का जो मिड पॉइंट है वो हम लोग क्या ले लेते हैं, S, ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या ले लेते हैं, S। और जो PQ है इसका मिड पॉइंट क्या लेंगे, इसका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं T। ये 2 मिड पॉइंट्स हैं इनके। तो हम लोग अब 2 मीडियंस यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं। अब जो QS जो होगा वो मीडियन कौन सी वर्टिक्स से हम ड्रॉ करेंगे, Q से S तक, ठीक है। Q से S तक हम करेंगे क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो आपके पास किसी भी वर्टिक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन आएगी वो क्या होगी, मीडियन। तो अब हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन Q से S तक, ठीक है। Q पॉइंट से लेकर S तक हमारे पास जो होगा वो फर्स्ट मीडियन आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है Q से S तक आएगी, ये आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट मीडियन होगा QS। इसके बाद हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं T को R के साथ। जब हम T को R के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड मीडियन आ जाएगा। ये हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 मीडियंस हम लोगों ने ड्रा कर लिए हैं, एक है QS और जो कि TR। लेकिन ट्राइंगल के अंदर तो 3 मीडियंस होंगे क्योंकि इसके 3 वर्टेक्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 मीडियन। लेकिन उसके लिए हम एक कंडीशन छोड़ते हैं, तीसरा मीडियन जो है ना, अब उसको अभी हम खुद मीडियन नहीं बोलते, हम उसका मिड पॉइंट तो लेंगे लेकिन अभी हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो क्या है, मीडियन। अब उसको हम प्रूव करके लेके आएंगे कि वो क्या होना चाहिए, मीडियन होना चाहिए। तो मीडियन होने के लिए क्या कंडीशन थी कि कोई भी लाइन कब मीडियन होती है, स्टूडेंट्स आप याद करें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या पॉइंट्स बताए थे कि मीडियन कब होगी कोई लाइन, जब वो क्या करेगी, मिड पॉइंट से गुजरेगी। तो अभी हम लोग इसका मिड पॉइंट तो ले लेते हैं, थर्ड लाइन का, थर्ड लाइन सेगमेंट जो है वो क्यू आ रहा है ना ट्राइंगल की, तो इसका हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं यू, ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या ले लेते हैं, यू। लेकिन अभी हम इसको मीडियन नहीं बोलेंगे। तो इस थ्योरम के प्रूफ के अंदर हमारे पास, जब हम इसको प्रूफ करेंगे ना, इसकी कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर इसके अंदर स्टेटमेंट रीजंस का स्टेप करेंगे, तो हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो थर्ड हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है ना, ये भी आपके पास क्या है, मीडियन है। और वो मीडियन कब होगी, जब वो क्या करेगी, उसके मिड पॉइंट से गुजरेगी। तो इसका मिड पॉइंट यू है ना, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये यू इसका इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो अगर ये इस लाइन का मिड पॉइंट है तो इट्स मीन कि इससे गुजरने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी। अब देखिए ये जो हम लोगों ने मीडियन ड्रा किए ना, वो इस पॉइंट पे आके मीट किए। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल लेते हैं, जी। लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि हम लोग जो थर्ड मीडियन है उसको भी हम लोग मीडियन नहीं बोले, हम उसको एक लाइन बोलते हैं, ठीक है। किसी जहाँ से हम लोग P से G तक हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, ये। और उसको आगे प्रोड्यूस कर लेंगे इस यू पॉइंट तक। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि ये भी जो है आपके पास क्या है, मीडियन है।
ये भी आपके पास क्या है, मीडियन है। वो कैसे मीडियन प्रूव होगी, जब हमारे पास ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये जो लाइन है वो यूज़ का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट से गुजरेगी ये लाइन, इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये फिर ऑब्वियसली ये जो पी जी जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो अब हम इसकी जो गिवन वाली कंडीशन है, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं। तो मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो अब देखिए, हम आपके पास स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं कि यहाँ पे गिवन क्या है और यहाँ पे प्रूव क्या करना है। द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो पहले भी मैं आपको ये बात समझा चुकी हूँ और अभी दोबारा बता रही हूँ कि एक हम लोगों ने अब हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है और इसके अंदर मीडियंस हैं, ठीक है। और हमने प्रूव करना है कि वो मीडियन सारे एक जगह पे आके मीट करते हैं। मतलब कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों मीडियंस हैं ये कहाँ पे आके क्यू एस टी आर और जो है ये पी जी यू, ये जो तीनों मीडियंस हैं ये कहाँ पे आके मीट करते हैं, जी पॉइंट पे आके मीट करते हैं। और दूसरी बात हमने ये बात प्रूव करनी है कि जहाँ पे ये आके मीट करते हैं ना, ये हर मीडियन का क्या है, थर्ड पार्ट है। यानी कि हर मीडियन इस जहाँ पर आके वो क्या होता है, 2:1 से डिवाइड हो रहा है। ये देखें जैसे टी आर ये है। अब इसके यहाँ पे देखेंगे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये इसका ये छोटा पार्ट है और ये क्या है, बड़ा। यहाँ पे भी ये छोटा पार्ट है और ये बड़ा, यानी कि इसकी रेशो 2 है और इसकी रेशो क्या है, 1 है, ठीक है। तो अभी हम इसकी गिवन वाली कंडीशंस लिखते हैं। सो स्टूडेंट, तो हमारा गिवन क्या है, गिवन के अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम लोगों ने एक ट्राइंगल लिया ना पी क्यू आर। अब जो चीज़ें हम लोगों ने मैंने अभी आपको अवेलेबल बताई थी कि हम लोगों ने 2 मिड पॉइंट लिए हैं साइड के, तो वो चीज़ अब मैंने लिख ली है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एन टी आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अभी जब हमने कहा था कि हमने 2 मिड पॉइंट्स लिए हैं इन साइड्स के, तो वो लिख लिया है कि इन दोनों के, इस साइड का और इस साइड का, एस और टी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। फिर मैंने ये बात बताई थी आपको कि हम लोग जो थर्ड लाइन ड्रा करेंगे उसको हम मीडियन नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि हमने एक लाइन ड्रा की है, ठीक है। पीजी एक आपके पास एक लाइन है जो कि अपोजिट साइड को किस पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, यू पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो अभी इसको मीडियन जो है ना वो हमने खुद प्रूव करना है। और मीडियन कब होगा, जब वो क्या करेगा, मिड पॉइंट से गुजरेगा, हमें ये प्रूव हो जाएगा कि ये यू इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर प्रूफ के अंदर हम क्या कंडीशंस लिखेंगे, प्रूफ के अंदर हम ये लिखेंगे सबसे पहली बात कि द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हम लिखते हैं कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो 2 बातें हमने प्रूव करनी है। तो पहली बात आपके पास क्या आएगी, है कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एट, कौन से पॉइंट पे कंकरेंट होंगे, अभी हमने इसको नेम दे दिया ना, कौन सा नेम दिया हमने इसको, जी। तो हम प्रूव करेंगे कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो क्या है, कंकरेंट है, कौन से पॉइंट पे, जी। यानी कि वो एक ही पॉइंट पे, कौन से जी पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या प्रूव करनी है हमने, कि जो उनका कंकरेंसी पॉइंट है ना, अब कंकरेंसी पॉइंट क्या है इसका, जी, यहाँ पे आके वो मीट कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि जी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, सेंट्राइड होते हैं, ठीक है। तो जो है वो कह रहे हैं कि वो अप्रूव करें कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ना, वही पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। यानी कि यहाँ पे जो मीडियन है वो जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, किस रेशो से डिवाइड हो रहे हैं, 2:1 से जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, अब इसका जो है इसके लिए हम ये कंडीशन भी लिख सकते हैं। देखें, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एट जी, तो मैंने आपसे बोला था ना कि हम इसको प्रूव करेंगे कि ये भी क्या है, मीडियन। तो हम लिखेंगे कि आल्सो वी हैव टू प्रूव डेट द पी जी यू इज़ अ मीडियन। पहली बात तो ये होगी कि हाँ, ये सारे मीडियन किस पॉइंट पे आके कंकरेंट हैं, जी पॉइंट पे आके, ठीक है। ये जी पॉइंट पे आके क्या हो रहे हैं, कंकरेंट हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। और फिर हमने साथ में ये बात भी बतानी है कि अगर वो मीट करें, 2 तो हम ऑलरेडी बोल चुके थे कि वो मीडियन है, इट्स मीन के थर्ड भी मीडियन होगा तभी वो जी पे आपके मीट करेगा ना, ठीक है। तो हम लोग ये भी बात प्रूव करेंगे कि पी जी यू आपके पास क्या है, मीडियन, जिसके साथ ये प्रूव हो जाएगी। और फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमने क्या प्रूव करनी है, दूसरी बात हमने ये प्रूव करनी है कि जिस द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन, यानी हर मीडियन यहाँ पे आके वो जो है ना वो इस रेशो से 2:1 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। तो हम लोग करेंगे सेकंड, इसकी क्या कंडीशन है, सेकंड इसका क्या प्रूव करना है कि जी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन, यानी कि हर मीडियन का जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है वो क्या है,
ये जी पॉइंट है, ठीक है। ये जी पॉइंट ही हर मीडियन का क्या है, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन। तो अब देखें यहाँ पे, तो अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन हम इसकी कुछ ऐसे करेंगे ना कि इसके अंदर हम 11.3 थ्योरम यूज़ कर सकें। सो व्हाट इज़ 11.3 थ्योरम? कुछ याद है आपको कि 11.3 थ्योरम क्या था? 11.3 थ्योरम के अंदर हमें ये बताया गया था कि इफ़ द मिड the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equals to half of its length। यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही होती है ना, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ भी होती है, ठीक है। तो अब इस फिगर के अंदर तो हमें कोई ऐसी साइड, अब देखें इस, अगर हम इसके अंदर से देखें तो ट्राइंगल्स तो हमें मिल रही हैं, पी क्यू यू है और पी यू आर है, तो ये एक लाइन सेगमेंट भी मिल रही है जी एस, जो कि इन दो लाइन सेगमेंट्स मतलब ट्राइंगल की दो साइड्स को दो पॉइंट पे मिड पॉइंट्स पे टच मत कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये थर्ड साइड के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये वाली, ये टी जी और जी एस, ठीक है, ये हमारे पास इसकी ट्राइंगल की थर्ड साइड, यानी कि हमने ट्राइंगल कुछ ऐसी कोई ऐसी ट्राइंगल बनानी है कि जिसके अंदर जो ट्राइंगल की तीसरी साइड हो ना, जैसे दो साइड्स तो ये हैं, एक ये और इसकी दो, यानी कि दो ट्राइंगल्स हैं, लेकिन हमने इनको थोड़ा एक्सटेंड करना है। हमने इनको ऐसे एक्सटेंड करना है कि जो उसकी तीसरी साइड है ना, वो इसके क्या हो, पैरेलल हो, तो फिर तभी हम उसके अंदर जो है ना वो 11.3 थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने उसी फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन की है, वो कैसे है कि आप, मैंने यहाँ से एक पॉइंट ले ली ना, पी जी के ऊपर मैंने एक और पॉइंट ले लिए वी, ठीक है, यानी इसको मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर लिए यहाँ तक वी तक, यहाँ तक वी तक मैंने एक्सटेंड किया इसको। फिर उसके बाद मैंने वी पॉइंट को क्यू से भी ज्वाइन कर लिया और वी पॉइंट को आर से भी ज्वाइन किए। अब आप देखें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक है पी क्यू वी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, पी वी आर। अब इन पी क्यू वी के अंदर ये जो लाइन सेगमेंट है ना टी जी, ये इस ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, पी क्यू को टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिड पॉइंट मतलब इसका ये मिड पॉइंट है, और जो पी वी का जो है वो मिड पॉइंट कौन सा है, जी। तो मैंने क्या बोला था कि हम 11.3 थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे इसके अंदर के, जो लाइन सेगमेंट जो है ना, मिड पॉइंट दो ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही है उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अब देखें ये जो है टी जी है वो किसके पैरेलल है, क्यू वी के। तो अब हम लोगों ने जो ट्राइंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन की है, अब हम उसको रिटर्न में लिखेंगे भी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है। तो क्या किया हम लोगों ने किया है कि टेक अ पॉइंट वी ऑन पी जी को हमने थोड़ा और एक्सटेंड किया है, ठीक है, और उसको फिर एक पॉइंट कौन सा ले लिया है, वी। सो लेट अस राइट इट। तो हम लिखेंगे कि टेक अ पॉइंट वी ऑन पी जी, ठीक है, हमने पी जी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया है वी। तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हमने ज्वाइन करने बी से आर तक और बी से क्यू तक, ज्वाइन वी टू आर एंड क्यू। अब ये जो है ना, इसको हम कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं लिखते, क्योंकि जो ये तो हमने पीजी लाइन को ही थोड़ा आगे प्रोड्यूस किया है ना, तो वो गिवन था हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम लोग गिवन वाली कंडीशन को हम कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं करते। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो एक्स्ट्रा वो लिए है, वो क्या लिए, वी पॉइंट लिए, और फिर फिगर के मतलब इस ट्राइंगल के बाहर जो हमने काम किए वो हम लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखते हैं, तो वो हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करते हैं। जो हमारा बेसिक टास्क है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि इससे पी जी यू ए के पास मीडियन है, और जी जो है आप इसका क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। सो स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ करते हैं थ्योरम का, और उसके लिए हम यही फिगर जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है ना, ये दो ट्राइंगल्स हम कंसिडर करेंगे, एक कंसिडर करेंगे पी क्यू वी, और दूसरी कौन सी ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, पी वी आर, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, और उसके अंदर फिर 11.3 थ्योरम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन पहले हम कौन सी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू वी, कौन सी लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू वी।
अब इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल जो मिड सेगमेंट थ्योरम है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो तो हमें यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो है वो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना वही हम यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग के ये जो है टी एन जी जो है वो मिड पॉइंट्स हैं इन दो जो है ट्राइंगल की साइड्स के। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टी जी जो है ना, जो इनको लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है टी जी, वो उसकी थर्ड साइड के क्या है आपके पास पैरेलल है। टी जी इज़ पैरेलल टू क्यू वी। और ये काम हम क्यों कर रहे हैं हम लोग 11.3 थ्योरम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसकी ये कंडीशन ही क्यों यूज़ करें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिले, पैरेललोग्राम मिले। यानी किसी भी फिगर की जो है वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। तो हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे है क्या, हमें कौन सी फिगर मिले, हमें पैरेललोग्राम मिले। और पैरेललोग्राम मिलेगी तो उसके अंदर से फिर हमें उसके डायगोनल्स मिलेंगे, और फिर डायगोनल्स मिलेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ना वो प्रूफ की तरफ आएगा। तो डायगोनल्स का जो रिजल्ट है ना वो हम यूज़ करेंगे। तो 11.1 थ्योरम है, 11.1 थ्योरम के अंदर हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि जो ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और उसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस थ्योरम के अंदर हम लोग जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं ना वो यूज़ करेंगे कि वो बाइसेक्ट करते, तो बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ से हमें ये जो रिजल्ट है। अब ये थ्योरम बहुत इजी है, मतलब आपको दिखने में तो ये लग रहा होगा कि बड़ा है लेकिन कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बहुत इजी कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं कि जस्ट ये है कि आप लोगों ने पैरेललोग्राम लेनी है, आपको बेसिक टास्क ये है कि आपने पैरेललोग्राम यहाँ से निकालनी है इस पूरी फिगर से, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स निकालने। तो एक डायगोनल से आपके पास फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, जो कि आपने ये प्रूव करना है कि पी जी यू मीडियन है। और जो दूसरा रिजल्ट है जो सेंट्राइड वाला है, जो कि पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन वाला है, वो दूसरा डायगोनल हम यूज़ करेंगे ना तो बहुत इजीली आपको जो है वो सेकंड रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत इजी थ्योरम है, अच्छा आपने अच्छे से समझना है। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा कि टी जी है वो किसके पैरेलल है, क्यू वी के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि हम लोग ये यूज़ कर चुके हैं थ्योरम के, ये आपके पास क्या है, टी एन जी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी बी। ठीक है, तो ये रीज़न में हम लोग क्या लिखते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग थ्योरम 11.3, लेकिन अगर वो लिखते हैं तो 11.3 के अंदर दो बातें आती हैं, तो दूसरी बात तो यहाँ पे प्रूव नहीं हो रही, तो फिर हम यही बात लिख लेते हैं कि आपके पास टी एंड जी आर midpoints of PQ and PV। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं ना, तो PQT जो है इसका मिड पॉइंट है, और G जो है वो PV का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये दो कंडीशंस, मतलब ये फिर हमने ऐसे यूज़ कर लिए। तो अभी हम ये कंडीशन देख चुके हैं ना कि टी जी जो है वो इसकी पैरेलल है। तो देखिए टी जी किसका पार्ट है, कौन सी लाइन का पार्ट है, टी आर का पार्ट है ना। ठीक है, तो इसका ये अगर ये हाफ पोर्शन इसके पैरेलल है, इसका कोई पार्ट इसके पैरेलल है, तो ये होल लाइन भी इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी जी इज़ पैरेलल टू टी आर। ठीक है, यानी इसकी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो रिमेनिंग साइड है, ये भी थर्ड लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अभी हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, तो दूसरी ट्राइंगल कौन सी है यहाँ पे, दूसरी ट्राइंगल है पी वी आर। ठीक है, अब हम इन देखते हैं कि इन ट्राइंगल पी वी आर, अब पी वी आर के अंदर आप लोग मुझे बताएं कि कैसे हम यूज़ करेंगे 11.3 थ्योरम का रिजल्ट। कौन सी लाइन सेगमेंट ऐसी है जो कि मिड पॉइंट को कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो जी एस। ठीक है, जी एस जो है वो लाइन सेगमेंट है कि जो जी एस जो है वो इन दो मिड पॉइंट्स को पी आर के और पी वी के मिड पॉइंट्स जो हैं जी एस को, वो जी एस ज्वाइन कर रही है। तो फिर ये किसके पैरेलल होगी, कौन सी लाइन के पैरेलल होगी बताएं मुझे, जी एस जो होगी वो पैरेलल होगी वी आर के। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए कंडीशन लिखते हैं कि जी एस जो है, जी एस इज़ पैरेलल टू वी आर। जी एस जो है वो पैरेलल होगी वी आर के। क्यों पैरेलल होगी, वही बात है कि यहाँ पे जी एस जो है वो ज्वाइन करिए इस लाइन को, दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। अब जी एंड एस आर, जी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड पी वी। ठीक है,
जो जी और एस हैं वो मिड पॉइंट हैं। अब देखें, जो पिछली ट्राइंगल के अंदर मैंने पहली बात तो लिख ली थी कि ट्राइंगल के अंदर से, तो दूसरी बात मैंने क्या लिखी थी, क्या बोला था मैंने कि अगर वो जी एस इसके पैरेलल है तो वो फिर किसके पैरेलल होगी, मतलब अगर जी एस इसके पैरेलल है थर्ड साइड के, तो और कौन सी ऐसी लाइन होगी जो कि वो इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी, सोचे ज़रा। तो क्यू एस होगी, ठीक है। तो जैसे हमने पहली ट्राइंगल के अंदर वो कंसेप्ट यूज़ किया था, तो अब इसके अंदर भी हम वही यूज़ करेंगे कि अगर उसका कोई पार्ट जो है ना वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो इट्स मीन कि वो पूरी लाइन जो है वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इट्स मीन कि क्यू एस भी उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। जो है वो क्यू एस जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, वी आर के। क्यू एस जो होगी वो पैरेलल होगी वी आर के। तो अब हमारे पास, अब देखें यहाँ से हमें ये कंडीशन मिली है कि टी जी अगर पैरेलल है, ठीक है, टी जी पैरेलल है तो आपके पास टी आर भी पैरेलल होगी। तो टी आर पैरेलल होगी तो उसका पार्ट क्या है, जी आर। तो जी आर जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू वी के। जी आर किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू वी के। और उसके बाद हमारे पास दूसरी बात हम लोगों ने क्या की थी, अगर जी एस पैरेलल है तो क्यू एस भी इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी वी आर के, ठीक। तो इट्स मीन के यहाँ पे अगर जी ये पूरी है ना, क्यू एस पैरेलल है तो क्यू जी जो है वो भी वी आर के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन क्यू जी वी आर, ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बनेगी। क्या बनेगी, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल। अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर उसका हाफ पोर्शन थ्योरम के थ्रू प्रूव हो जाता है ना कि वो जो है रिजल्ट है हमारे पास 11.3 का, उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अपोजिट मिड सेगमेंट वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो उसको पूरा पोर्शन उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो अब हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मिल गई है, ठीक है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स को हमने अभी प्रूव कर लिया है कि वो आपस में क्या है, पैरेलल। तो हम राइट करेंगे कि देयरफॉर क्यू जी वी आर इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के लिए हम ये सिंबल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस ड्रा करें ना, और उसके साथ हम ये लिख लें, तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या वर्ड है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो कि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये पैराग्राम है तो पैराग्राम के अंदर 11.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 रिजल्ट प्रूव हुए हैं कि उसकी अपोजिट साइड्स कांग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल्स कांग्रुएंट होते हैं, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अब आप बताएं मुझे कि डायगोनल्स क्या है इसके अंदर। ये जो क्यू, ये वाली फिगर, ये वाली जस्ट ये कंसिडर करनी है हमने, ठीक है। तो इसके अंदर डायगोनल, एक डायगोनल इसका होगा जी वी, और दूसरा डायगोनल इसके अंदर क्या होगा, क्यू आर, ठीक है। ये दो डायगोनल्स हैं। अब ये जो डायगोनल्स हैं ये कौन से पॉइंट पे आके बाइसेक्ट कर रहे हैं, यू पॉइंट पे आके बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डायगोनल्स हैं ये यू पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग फिर क्या राइट करते होते हैं, मतलब कि जिसको ये जो जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्यू यू और यू आर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, क्योंकि ये डायगोनल है और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम इसके लिए ये कंडीशन लिखते हैं, ये रीज़न लिखते हैं। तो अभी हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, किसको कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, हम लिखेंगे कि क्यू यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू यू आर। हम लिखते हैं क्यू यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू यू आर। क्यों, रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ डायगोनल्स, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं, ठीक है। और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब कि जो ये जो है बाइसेक्ट क्या करती है, कौन सी चीज़ करती है, जो कि उसका मिड पॉइंट होता है ना, क्योंकि मिड पॉइंट जो होता है ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर ये इसका यू इसका मिड पॉइंट है, तो मैंने आपको पहले बताया था, तो हम यही बात प्रूव करना चाह रहे हैं ना कि इसको यू को, इस लाइन का मिड पॉइंट, तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इससे गुजरने वाली लाइन क्या होगी, वो लाइन जो कि किसी अपोजिट वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे लाइन ड्रा होती है, वो क्या होती है, मीडियन होती है। तो इट्स मीन के अब ये जो ऊपर से नीचे तक लाइन आ रही है वो जो यू से गुजर रही है, तो ये क्या है, मीडियन। तो पहला रिजल्ट तो हमारा यहाँ से प्रूव हो चुका है। हम लोगों ने क्या प्रूव किया यहाँ पे कि ये आपके पास पी जी यू क्या है, मीडियन है। इस रिजल्ट से हमें ये पता चल गया है कि आपके पास पी जी यू क्या है, मीडियन, डेट इज़ पी जी यू इज़ अ मीडियन। क्यों मीडियन है ये, क्योंकि यू इसका क्या है, मिड पॉइंट है।
तो अगर ये मिड पॉइंट है, पी जी यू इसका मीडियन है, तो यू इसका क्या है, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से गुजरने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन। इसकी क्या रीज़न है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि डी इज़ द मिड पॉइंट, यू इज़ द मिड पॉइंट, यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। किसका मिड पॉइंट है ये, क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो इस वजह से जो है वो पी जी यू इसका क्या है, मीडियन बन गया, क्योंकि ये पी जी यू जो है ना वो आपके पास कहाँ से गुजरी है, ये वाली लाइन, ये इस यू पॉइंट से गुजरी है, तो पी जी यू आपके पास क्या हो गया, मीडियन बन गया। तो स्टूडेंट्स अभी हम दूसरा डायगोनल यूज़ करते हैं। तो दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या है, जी वी, ठीक है, जी वी आपके पास क्या है, डायगोनल है। अब ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, बाइसेक्ट करें ना यू पॉइंट पे, तो इट्स मीन कि जी यू जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, यू वी के, जी यू कॉन्ग्रुएंट है यू वी के। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं दोबारा कंस्ट्रक्शन वाला पेज में आपको शो करती हूँ। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है, तो मैंने कहा था ना कि आपने वी से क्यू और वी से आर तक ज्वाइन करना है, तो हम कर चुके थे। अब एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हमने पीजी को प्रोड्यूस किया था ना वी तक, तो पीजी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा जीवी के, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख भी लेंगे कि पीजी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, जीवी के। अब ये रिजल्ट जो है ना वो आगे यूज़ हो रहा है प्रूफ के अंदर, तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर ये वाली बात मस्ट लिखनी है, ठीक है। तो इसकी भी रीज़न क्या होगी, इसकी भी वही रीज़न होगी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो है वो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखें जी यू, अब यहाँ से मेरी बात को आपने गौर से समझना है, ठीक है। अब ये पूरा जो है डायगोनल क्या है, जी वी, अगर हम इसका हाफ पोर्शन लेते हैं जी यू, तो ये देखें किसका हाफ हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, देखें जी वी के दो पार्ट्स हैं ना, एक पार्ट उसका जी यू है और एक पार्ट इसका क्या है, यू वी है। तो अगर हम जी यू लेते हैं वो किसका हाफ होगा, पूरे जो डायगोनल है उसका क्या होगा, हाफ। अगर यू वी लेते हैं तो वो भी क्या होगा, यानी कि हम इस पूरे डायगोनल को जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो राइट कर सकते हैं, ओके। अगर एक पार्ट उसमें से लेंगे तो वो दूसरा पूरे मीडियन पूरे डायगोनल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से जी यू लेते हैं, जी यू किसका हाफ हो जाएगा, ये पूरे डायगोनल का, जी यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी वी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जी वी। ये जो अगर डायगोनल का जो आधा पोर्शन लेते हैं, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स हैं ना, आधा पार्ट लेते हैं तो वो पूरे डायगोनल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ये पॉइंट लिया था कि पीजी और जीवी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर पीजी और जीवी आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो कोई भी कॉन्ग्रुएंट साइड्स अगर मतलब कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, अगर वो इक्वल है तो हम पीजी की जगह पे जीवी और जीवी की जगह पे पीजी को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये लिखूँगी कि जी यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीवी की जगह मैं क्या राइट करूँगी, पीजी। क्यों मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि अभी हम इसकी रीज़न ये है कि अभी हम कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा है हम लोगों ने, ये हम लोगों ने कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये जो पीजी है ना, जिस प्लान को जो हमने प्रोड्यूस किया अभी तक, ये दो इक्वल पार्ट्स हैं इसकी, पीजी इज कॉन्ग्रुएंट टू जीवी। ये बात हमने कहाँ पे की है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये वाली बात जो है वो अभी हम राइट कर चुके हैं, लिख चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर जी यू जो है वो हाफ ऑफ पीजी है, जी यू जो है ना वो हाफ ऑफ पीजी, मतलब इसका मतलब है पीजी के दो पार्ट्स हैं जिसका जी यू क्या है, हाफ है। ऐसा ही है ना, जो भी कोई चीज़ अगर हाफ होती है किसी चीज़ का, तो इट्स मीन कि उसके जो पूरा पार्ट है जिसके दो पार्ट्स हैं उसका वो क्या है, वो हाफ है। तो अगर ये इसका हाफ है तो ये आपके पास क्या है, ये पूरा मीडियन है। इसके कितने पार्ट्स हो गए, ये टू पार्ट्स हो गए, और इसका क्या हो गया, ये वन पार्ट हो गया। तो ये वो बात प्रूफ होगी ना जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हर मीडियन जो है उसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होगा, जी होगा। अब इस जी पॉइंट पे आगे जी यू है ना, इट्स मीन कि जी इसका क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या करता है, मीडियन को 2:1 से डिवाइड करता है। तो वो आपको बात प्रूफ होगी, यानी कि जी यू हाफ ऑफ पी जी है, यानी इसका ये एक पार्ट है, ठीक है, और ये इसके कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। तो आपके पास ये जो क्या है, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गया एक मीडियन का। इसी तरह से हम लोग इस रिजल्ट को लिखेंगे सिमिलरली लेके, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन इस
दो इस साइड की है, तो अगर हम इस साइड की करते हैं तो फिर दूसरा आ जाएगा, इस साइड से करते हैं तो तीसरा आ जाएगा। तो इस तरह से यही चीज़ें मतलब यूज़ होंगी। तो इसको सिमिलरली करके हम करते हैं कि अगर हम उसकी दूसरी साइड्स को भी लें तो वो उनका भी पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन यही आएगा। तो इस तरह से अगर हम इस साइड का लेते हैं पी क्यू का, तो टी जी किसका हाफ हो जाएगा, जी आर का। जैसे जो है ना जी यू हाफ था ना पी जी का, सिमिलरली टी जी किसका हाफ हो जाएगा, जी आर का। तो हम इसको लिखेंगे कि टी जी जो है वो हाफ है किसका, जी आर का। ये भी जो है ये वाला जो मीडियन है ये भी इसी रेशो से डिवाइड हो रहे हैं, 2:1। और अगर जी एस लेते हैं तो जी एस किसका हाफ हो जाएगा, जी एस हाफ हो जाएगा क्यू जी का। ठीक है, हाफ ऑफ क्यू जी। अब देखें इनके अंदर भी जी 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 तीनों में आ रहा है ना, इट्स मीन कि जी जो है वो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है ईच मीडियन का। तो हम लिखेंगे सो जी इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो जो आपके पास जी है वो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है हर मीडियन का। तो यही आपका जो है वो प्रूफ था कि पहले आपने प्रूव किया था कि आप पी जी यू आपके पास क्या है, मीडियन। और वो कैसे आपके पास आया था, जब हम लोगों ने पहले डायगोनल के थ्रू यू को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया था। फिर उसके बाद दूसरा जो इसका रिजल्ट है वो आपके पास कैसे आया है, वो आपके पास दूसरा जो डायगोनल हमने यूज़ किया है उसके थ्रू आया है कि दूसरे डायगोनल के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि इसके हाफ पार्ट ले लिया, यानी कि जी यू जो है ना ये इसका पूरे डायगोनल का क्या है, हाफ है। और फिर हम लोगों ने इसके अगर ये इसका हाफ है तो इसके पूरी जी बी का हाफ है, और जी बी और पी जी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये बहुत मतलब इजी थ्योरम है। इसको फिर भी मैं आपको सम अप कर लेती हूँ। ये वाला जो हम थ्योरम है कि इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया था कि एक ट्राइंगल ली थी। ठीक है, उस ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने मिड पॉइंट्स लिए थे, दो मिड पॉइंट्स को, थर्ड लाइन को हम लोग मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था, तो दो मीडियन मिल गए थे जो कि जी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, जब वो जी पॉइंट पे बाइसेक्ट करे तो थर्ड लाइन को हम लोगों ने क्या बोला था कि वो एक लाइन है जो कि थर्ड ट्राइंगल की थर्ड साइड को एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया था। अब फिर उसके बाद हमने कहा था कि हमने क्या चीज़ें प्रूव करनी है, हमने ये प्रूव करना था कि मीडियंस जो हैं वो सारे जी पॉइंट पे कंकरेंट हैं और पी जी जो आपके पास क्या है, मीडियन है। और उसके अलावा हमने दूसरी बात ये प्रूव करनी थी कि जी एस का पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है, वही बात कि वो मीडियन को 2:1 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की, वो इसलिए की कि हम लोग इस लाइन को पैराग्राम लाना चाह रहे थे, और पैराग्राम के लिए हमें उसके अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव करना था। फिर हमें उसके लिए 11.3 थ्योरम यूज़ करना पड़ा। तो फिर हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे की कि ट्राइंगल के अंदर जो 11.3 थ्योरम है वो यूज़ हो सके। फिर हमने कंस्ट्रक्शन उसकी की, उसके बाद फिर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को यूज़ करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को लिया। सो थैंक यू।